मूवी के स्टार्टिंग में हम सैंची के फादर को देखते हैं, जो कि अपने पावरफुल टेन रिंग्स के साथ पूरी फौज से अकेले भिड़ जाते हैं। और ये बात कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो पावरफुल टेन रिंग्स उनके पास आई कहां से थी। उन टेन रिंग्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्पिरिचुअल पावर्स थे। उसे पहनने के बाद वो इमॉर्टल हो गए थे। उन टेन रिंग्स का इस्तेमाल करके सैंची के फादर ने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, जिसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जिसका नाम उन्होंने टेन रिंग्स रखा। उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट को गिरा दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फेमस हो गए। ताकत का लालच और उन टेन रिंग्स की बदौलत वो बहुत ही बुरे इंसान बन गए। और फिर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद सैंची के फादर को एक ऐसे गांव के बारे में पता चला, जहां बहुत से मिस्टिकल क्रिएचर और जिन्स पाए जाते थे। सैंची के फादर अपने पावर्स को और बढ़ाने के लिए उस विलेज में जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। लेकिन लकली सैंची के फादर बचकर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो अकेले ही उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो सैंची के फादर का रास्ता रोकती है और उसे वापस चले जाने को कहती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। और वो लड़की उस दूसरी दुनिया की गार्डियन भी थी, जहाँ जाना इम्पॉसिबल था। वो गार्डियन सैंची के पिता को बहुत बुरी तरह से हरा देती है, लेकिन इस फाइट के बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इसीलिए वो दोनों बहुत जल्द ही शादी कर लेते हैं। लेकिन सैंची की मॉम के गांव वाले उन्हें उन दोनों को वहां आने से रोक देते हैं, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बुरे इंसान थे, जिस वजह से सैंची के पिता का उस मिस्टिकल विलेज को देखने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन सैंची की माँ से शादी करने के बाद उसके पिता ने अपने सारे बुरे धंधे को बंद कर दिया था और अपने उस 10 पावरफुल रिंग्स को भी उतार दिया था, और अब वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहे थे। और फिर सैंची पैदा होता है और इसकी एक बहन भी होती है, जिसका नाम सियालिंग था। सैंग की मॉम बहुत ही साफ दिल और एक अच्छी इंसान थी, और वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहती थी। और फिर एक दिन सैंची और उसकी बहन सियालिंग को उसकी मॉम एक लॉकेट देती है, जो कि उनके गांव के जिम से बना था। फिर एक दिन जब सैंची के पिता सब्जी लेने बाहर गए थे, तब सैंची के कुछ दुश्मन उसके घर आ जाते हैं और वो सैंची के मॉम पर हमला कर देते हैं। लेकिन सैंची की मॉम कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने अपने शक्तियों को त्याग दिया था। और फिर सैंची के डैड के वो दुश्मन सैंची के मॉम का कत्ल कर देते हैं। फिर जब उसके डैड घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है, और वो गुस्से में पागल हो जाता है और एक बार फिर से अपने उस 10 पावरफुल रिंग्स को पहन लेता है और सैंची के साथ उन लोगों के अड्डे पर जाता है, जिन लोगों ने सैंची के मॉम का कत्ल किया था। अब सैंची के डैड अपने पुराने अवतार में आ जाते हैं और उन लोगों को जान से मार देते हैं, लेकिन उनका बॉस उनके हाथ नहीं आता। और तब सैंची के पिता उसे कहते हैं खून के बदले खून चाहिए, जिसके बाद से सैंची के डैड उसे बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन सके। उसकी बहन सियालिंग अपने भाइयों और बाकी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखती है और उन्हें देखकर सीखती भी है, क्योंकि उसके डैड ने उसे ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे उसकी वाइफ की याद दिलाती थी, और वो एक लड़की भी थी। सैंची बड़ा हो रहा था और फिर एक दिन उसके डैड को उसकी वाइफ के कातिल का पता चल जाता है। वो सैंची से कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारा पहला मिशन है और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे माँ का कातिल है। जाओ और उसे खत्म कर दो। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दो दोस्तों को देखते हैं, जो एक होटल में कार पार्किंग का काम करते हैं, जिनमें एक का नाम सॉन और दूसरे का नाम केटी था। केटी अक्सर कस्टमर के कार को पार्किंग के बहाने ड्राइव करने के लिए लेकर निकल जाती थी, लेकिन सॉन को बहुत डर लगता था कि कहीं ये कार का एक्सीडेंट न करवा दे, क्योंकि केटी एक सुपर फास्ट ड्राइवर थी। फिर जब शाम को सॉन अपने घर जाता है तो उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिस पर एक एड्रेस और पीछे एक ड्रैगन बना होता है। और जब सुबह होते ही केटी और सॉन अपने काम पर निकल जाते हैं, तभी कुछ लोग बस में सॉन से उसकी लॉकेट को छीनने की कोशिश करते हैं। पहले तो सॉन उसे समझाता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त और स्टैंडिंग फाइट सीन हमें देखने को मिलती है। फाइट के दौरान उस बस का ड्राइवर भी इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से केटी ड्राइव करने लगती है। केटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सॉन इतनी जबरदस्त फाइटिंग कैसे कर सकता है, और आखिर वो लोग है कौन जिन्होंने सॉन पर हमला कर दिया है। ये सब देखकर केटी के तो होश उड़े हुए थे। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसे खूंखार इंसान को, जिसका एक हाथ आधा कटा हुआ है और उसमें एक ब्लेड से ओपन होने वाले मैकेनिज्म भी लगे हैं, जिससे वो सॉन पर हमला कर देता है। लेकिन सॉन अपने पावर्स और केटी की ड्राइविंग स्किल से उस पूरे बस के पिछले वाले डब्बे को अलग करके उसका एक्सीडेंट करवा देता है, और फिर वो लोग वहाँ से बचकर चले जाते हैं। लेकिन तभी केटी देखती है कि सॉन का लॉकेट उसके पास नहीं है, जिसके बाद सॉन सीधे अपने घर आता है और अपने सामान को पैक करने लगता है। जिसके बाद केटी पूछती है कि मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है, आखिर वो लोग थे कौन, जिस पर सॉन बताता है कि वो मकाओ जा रहा है
क्योंकि वो लोग उसके बाद उसकी बहन के पीछे जाएंगे और जिन लोगों ने उन पर हमला किया था उन्हें उसके डैड ने भेजा था। ये सब सुनकर केटी के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि शॉन 10 साल से उसके साथ था, लेकिन उसने उसे आज तक ये नहीं बताया था कि उसकी एक बहन भी है और एक ऐसा बाप भी है जो उसके ऊपर हमला करवा सकता है। केटी बोलती है मुझे बाकी की सारी बातें प्लेन में समझाना, और वो भी जबरदस्ती शॉन के साथ मकाऊ चली जाती है। प्लेन में शॉन उसे बताता है कि मेरा नाम शॉन नहीं बल्कि मेरा नाम सैंग-ची है, और वो अपने बारे में सारी बातें बताता है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब सैंग-ची के डैड ने उसे उसकी मॉम को कातिल को मारने के लिए भेजा था, तब वो उसे मारने के बजाय वहाँ से भाग गया था। अब जब शॉन और किटी मकाऊ पहुँचते हैं तो वो एक एड्रेस पर जाते हैं जो उस पोस्टल कार्ड पर लिखा था। शॉन जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है, वहाँ एक आदमी उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें फाइट करनी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारी बस वाली वीडियो देखी है। फिर शॉन बोलता है मैं यहाँ कोई फाइट करने नहीं बल्कि अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। फिर वो शख्स शॉन से कहता है कि अगर तुम फाइट करोगे तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। अब हम यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से वॉन्ग को भी देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो उस मॉन्स्टर को अपने लूप होल्स के जरिए हरा देते हैं। अब शॉन की फाइट होती है जिस पर बहुत से लोग पैसा लगाते हैं और उसकी फाइट होती है उसकी बहन सियालिंग से, और वो शॉन को बहुत मारती है और शॉन हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉन की दोस्त केटी ने शॉन के खिलाफ पैसे लगाए थे और वो ढेर सारे पैसे जीत जाती है। शॉन की बहन शॉन से सीधे मुंह बात नहीं करती क्योंकि शॉन उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। शॉन बोलता है वो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे, जिस पर वो बोलती है मैं उन सब से निपट लूंगी जैसे मैंने 10 साल पहले निपट लिया था। और फिर तभी सैंग-ची और सियालिंग के पिता के गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखते ही सियालिंग अपने दोस्तों के साथ शॉन को छोड़कर भाग जाती है। और फिर शॉन और केटी बचने के लिए खिड़की को तोड़कर कंस्ट्रक्शन पैप से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे शॉन केटी से कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं जब तक इन लोगों से निपटता हूँ। लेकिन वो लोग केटी पर भी हमला कर देते हैं और केटी गिरने ही वाली होती है कि तभी सियालिंग वहाँ आती है और उसे बचा लेती है। वो लोग लड़ ही रहे होते हैं और तभी उनके डैड का एक वॉरियर सियालिंग के लॉकेट को छीनकर भागता है और सैन उसके पीछे जाता है और उससे फाइट करने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी शॉन के डैड वहाँ आते हैं और बोलते हैं बस अब बहुत हो गया, चलो घर चले। और वो उन दोनों के साथ साथ केटी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। घर जाने के बाद 10 रिंग्स मास्टर बहुत खुश होते हैं और वो किटी को बताते हैं कि आज तक मेरा असली नाम कोई नहीं जानता, और वो अपनी और शॉन की माँ की लव स्टोरी भी उसे सुनाते हैं। जिसके बाद शॉन कहता है कि आखिर अपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। फिर उसके डैड उन लोगों को एक रूम में लेकर जाते हैं और एक ड्रैगन के स्टैचू के आँख में उन दोनों के नेकलेस को डाल देते हैं, जिससे कि जमीन पर एक नक्शा बन जाता है। शॉन के डैड बताते हैं कि तुम्हारी माँ जिंदा है और मेरे विजन में बार बार आ रही है, और वो मुझसे कह रही है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर लो, क्योंकि उसे उसके गांव वालों ने उनके गांव में कैद कर रखा है। और ये वही नक्शा है जिससे कि तुम्हारे माँ के गांव तक पहुँचा जा सकता है। और अब हम लोग इस नक्शे के जरिए वहाँ जाएंगे और उन लोगों पर हमला करके तुम्हारी माँ को छुड़ा लेंगे और फिर हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। जिस पर शॉन कहता है कि डैड आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, आप उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, माँ मर चुकी है। जिसके बाद वो शॉन पर हमला कर देते हैं और जब सियालिंग उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उसे भी मारते हैं और फिर वो उन दोनों के साथ साथ केटी को भी बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो लोग नीचे बेसमेंट में एक आदमी से मिलते हैं जो एक एक्टर था और उनके डैड के आदमियों को इंटरटेन करने का काम करता था। शॉन और उसकी दोस्त केटी उससे बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक क्यूट सा दिखने वाला एक जानवर आता है। उसे देखकर केटी और शॉन डर जाते हैं और जब वो उस जोकर से पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो बताता है कि ये मॉरिस है और ये कह रहा है कि ये तुम्हें जानता है, ये तुम्हारी मॉम के साथ यहाँ आया था। फिर जब शॉन पूछता है कि तुम इसकी बातों को कैसे समझ सकते हो, तब वो जोकर कहता है कि सालों से इसके साथ अकेले रहते रहते मैं इसकी भाषा को बोलना और समझना सीख चुका हूँ। फिर मॉरिस शॉन से कहता है कि प्लीज मेरे घर ले चलो, जिस पर शॉन कहता है कि मैं जरूर ले जाता, अगर मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता होता, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और फिर मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ, वो भी अभी, मुझे उस जगह तक पहुँचने का नक्शा पता है। और फिर तभी सियालिंग दीवार तोड़कर अंदर आती है और उन लोगों को बताती है कि लास्ट टाइम मैं इधर से ही घर से भागी थी। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें वहाँ डैड से पहले जाना होगा और जाके उन लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा कि डैड यहाँ पर अपने पूरे सेना को लेकर हमला करने वाले हैं। और फिर वो लोग बेसमेंट से एक कार लेते हैं और फरार हो जाते हैं। उनके गार्ड्स उनके पीछा करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं और मॉरिस के बताए गए डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और फाइनली वो लोग एक झरने के सामने आ जाते हैं और फिर उस झरने को पार करते ही एक ऐसी दुनिया को देखते हैं
जहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के क्रिएचर थे और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह था। ये सब नजारा देखकर उन लोगों के तो होश उड़ गए थे और मॉरिस भी अपने घर पहुंचकर बहुत खुश था। जिसके बाद वहाँ उनकी मुलाकात उनकी माँ की बहन से होती है। सॉन उन्हें बताता है कि मेरे डैड आप लोगों के ऊपर हमला करने आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आप लोगों ने मेरी मॉम को यहाँ कैद कर रखा है। फिर उनकी माँ की बहन उसे बताती है कि मेरी बहन एक बहुत ही नेकदिल और अच्छी इंसान थी, लेकिन तुम्हारे डैड से प्यार करने के बाद उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन तुम्हारे डैड की वजह से मेरी बहन की जान चली गई। फिर सॉन की मौसी उन लोगों को एक म्यूजियम में लेकर जाती है जो उनका इतिहास बताता है। वो बताती है कि हजारों सालों पहले हम इस खूबसूरत सी दुनिया में बहुत ही सुख शांति से रहते थे, लेकिन हमारी शांति को भंग कर दिया अंधेरे के हैवान ने। वो अपने साथ आत्माओं को निगलने वाली पूरी फौज लाया था। उसके राह में जो कोई भी आता उसकी फौज उसकी आत्मा को निगल जाती और उसके आत्मा को निगलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती और हमारी दुनिया को तबाह करने के बाद वो हैवान तुम्हारी दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। और फिर उसके बाद हमारी दुनिया के नेता ने अपने कुछ सबसे ताकतवर सिपाहियों को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज तो इंसान थे, वो कैसे टिक पाते उन काली शक्तियों के सामने। फिर एक दिन महारक्षक आए और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे की दुनिया के हैवान और उसके आत्मा भक्षक फौज को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया और उसके बाद से हमारे महारक्षक के वरदान से हम लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है। अब वो ये भी बताती है कि उस काले दीवार के पीछे जो शक्तियाँ हैं, वो इससे पहले भी कई बार कई ताकतवर लोगों को यहाँ खींच लाई थी ताकि वो उसे उस दरवाजे से आजाद कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जंग की तैयारी करने लगते हैं और सॉन की मौसी उसे और उसकी बहन को एक ड्रेस भी देते हैं जो उसकी माँ ने बहुत पहले उन्हें दिया था, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि एक दिन उनके बच्चे उनके गाँव तक जरूर पहुँच जाएंगे। वो लोग केटी को भी तीर चलाने के लिए सिखाते हैं और सॉन अपने मौसी से वो टेक्निक सीखता है जिससे कि उसकी माँ ने उसके डैड को हराया था। और सियालिंग भी ट्रेनिंग शुरू कर देती है ताकि वो लोग अपने पिता से लड़कर उस द्वार को टूटने से बचा सके। अगले दिन सॉन के डैड की सेना वहाँ पहुँच जाती है। सॉन उनसे कहता है कि मॉम मर चुकी है डैड, यहाँ से चले जाए, यहाँ कुछ नहीं है। वो उनके बातों को नहीं मानते और उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और सॉन के डैड उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर सॉन वहाँ जाता है और उसकी लड़ाई उसके डैड से होती है। सॉन अपनी मौसी के सिखाए गए टेक्निक से अपने डैड पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी उसके डैड अपने रिंग्स के पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं और सॉन को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे कि सॉन बहुत दूर जाकर नदी में डूब जाता है। और सॉन के डैड उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उस दरवाजे पर जोर जोर से पंच करना शुरू कर देते हैं और तभी द्वार में हलचल होती है और उसमें से एक चाइल्ड मॉन्स्टर निकलता है और फिर एक एक करके बहुत से डीमन मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर सियालिंग अपने डैड के आदमियों से कहती है हमें आपस में लड़ना बंद करके उन हैवान से लड़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं। फिर जब एक डीमन उनके एक वॉरियर की आत्मा को निगल लेता है और उस पर भी हमला कर देता है तो वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरते क्योंकि वो बस एक खास तरह के हथियार से ही मरते हैं जो कि सिर्फ वहाँ के लोगों के पास था। फिर सियालिंग उस हैवान को मार देती है और फिर वो बोलता है कि हाँ हम साथ मिलकर लड़ेंगे। वो छोटा डीमन आत्माओं को चुराकर हैवान के देवता को खिलाने के लिए लेकर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों से भूखा था और आत्माओं को निगलने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती थी। और तभी सॉन की जान एक ड्रैगन बचाता है और वो पानी से बाहर निकलकर उन डीमन को खाना शुरू कर देता है। फिर सॉन अपने पिता के पास जाता है और बोलता है वहाँ कोई नहीं है डैड, जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि हट जाओ मेरे रास्ते से और फिर उन दोनों के बीच एक लड़ाई होती है। इधर हम देखते हैं कि वो जोकर मरने का नाटक कर रहा है और जब मॉरिस उसे पूछता है कि क्या हुआ तो वो बोलता है कि मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ, तुम भी करो। और फिर मॉरिस भी मरने का नाटक करने लगता है और इधर बहुत से डीमन ड्रैगन के आंखों पर हमला कर देते हैं और तभी सियालिंग अपने तीर से उस ड्रैगन की जान बचाती है। और अब हम देखते हैं कि सॉन अपनी मौसी के सिखाए कुंफू का इस्तेमाल करके वो अपने डैड्स के सारे रिंग को कंट्रोल कर लेता है, जिसे आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और फिर वो अपने डैड पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो उस रिंग को फेंक देता है और कहता है प्लीज डैड यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो बोलते हैं मुझे जाना होगा, वो मुझे बुला रही है, बेटा वो तुम्हारी माँ है। और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और फिर वो हैवान दरवाजे को तोड़कर आजाद हो जाता है और आजाद होते ही वो सॉन और उसके डैड पर हमला कर देता है। लेकिन सॉन के डैड अपने रिंग्स को पहन लेते हैं और सॉन को दूर फेंक देते हैं और उसकी जान बचाते हैं। और जब वो हैवान सॉन के डैड के आत्मा को निगल रहा होता है तो उसके डैड अपने रिंग्स को सॉन के हाथों में डाल देते हैं और फिर सॉन के ऊपर वो ड्रैगन हमला करने ही वाला होता है कि तभी सियालिंग वहाँ उस ड्रैगन के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है और सॉन उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे कि और भी बाकी के मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। फिर वो दोनों ड्रैगन के ऊपर चढ़कर उसका मुकाबला करते हैं
वो डेविल मॉन्स्टर कमजोर पड़ ही रहा था और तभी उसके चाइल्ड मॉन्स्टर उसे आत्मा खिलाने लगते हैं, जिससे कि वो ताकतवर होता चला जाता है। फिर वो मास्टर जिसने केटी को ट्रेनिंग दी थी वो बोलते हैं उसके गले पर वार करो, नहीं तो अगर उसने ड्रैगन की आत्मा को निगल लिया तब वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा और फिर कोई भी जिंदा बच नहीं पाएगा। और वो उसके ऊपर खुद वार करने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक चाइल्ड डेविल मॉन्स्टर आता है और उसे उठाकर उसकी आत्मा को निगल लेता है। इधर वो बिग मॉन्स्टर सियालिन को पकड़कर खींच रहा होता है और वो उसे निगलने ही वाला होता है। और फिर तभी केटी तीर को छोड़ देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद सॉन अपनी रिंग्स को मॉन्स्टर के पेट में डाल देता है और उसके पेट को फाड़ देता है और वो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों की जान जा चुकी थी। अब हम सॉन और केटी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो ये कहानी अपने कुछ दोस्तों को बता रही थी, लेकिन वो उनके बातों पर विश्वास नहीं करते। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है वोंग की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से हैं। वो सॉन से पूछते हैं तुम्हारे पास वो रिंग्स अभी भी है क्या? सॉन बोलता है हाँ। फिर वोंग सॉन को अपने साथ आने को बोलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के आने वाले मूवी में हमें सॉन भी देखने को मिल सकता है।